नमो नमः प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाभपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण जो कि क्रियापद प्रकरण है, लेकिन ये क्रियापद क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम यहां पर हम वर्ण विचार का अभ्यास कर रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण शब्द का अर्थ होता है अक्षर। अक्षर कितने हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे अक्षर हैं, क्योंकि अक्षर के सहायता से ही या तो फिर अक्षर से ही शब्द की उत्पत्ति है। शब्द जो है वो अक्षर के मेल से, अक्षर के सम्मिलन हो तो वहां पर शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे अक्षर जो है, अक्षर कितने हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः यहां पर इन वर्णों विचार में संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के अक्षर बताए गए हैं, यानी 2 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 14 और व्यंजन वर्ण 33, कुल मिलाकर 47 वर्ण है। इन 47 वर्ण देखने के बाद साथ साथ में उसमें ह्रस्व यानी स्वर में जो है, स्वर में ह्रस्व का विधान, दीर्घ का विधान, नामी, समान इत्यादि देखें। व्यंजन जो है, व्यंजन 33 व्यंजन तो है, 33 व्यंजन है, लेकिन उन व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन, अंतस्था, उष्माक्षर, धुट व्यंजन, घोषवान, अघोष इत्यादि जो है वो सारे हम लोग देखें। ये देखने के बाद ऐसे कुछ अक्षर है, जैसे कि विद्या किस प्रकार से वो बने, क्षमा, विद्या हो, क्षमा हो, अत्र, तत्र, कर्म, तो कर्म में रफला, रेप इत्यादि जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो उसके लिए जो है, उसके लिए सर्वप्रथम यहां पर जो है वो जिसे हम जोड़ा अक्षर बोलते हैं। जोड़ा अक्षर का मतलब होता है कि यहां पर संयुक्त अक्षर, इसे जोड़ा अक्षर भी बोला जा सकता है, या तो इसे संयुक्त अक्षर भी बोला जा सकता है। ये संयुक्त अक्षर, तो ये संयुक्त अक्षर है क्या, तो संयुक्त अक्षर के लिए देखिए यहां पर क्या लिखा है कि संयुक्त अक्षर। तो ये संयुक्त अक्षर जो यहां पर जो दिया गया है, यहां पर ये संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर कितने हैं, किस प्रकार के हैं, क्या क्या है, उसको यहां पर देखेंगे कि संयुक्त अक्षर। तो इसमें लिखा है कि संयुक्त, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, सम्यक प्रकारेण युक्तः इति संयुक्त, जो सम्यक प्रकार से जिसका संयोग हुआ हो वही संयुक्त अक्षर है। अर्थात जिसे हम जोड़ा अक्षर भी बोल सकते हैं, एक दोनों अक्षर के साथ परस्पर मिलकर बनना, ऐसे कुछ अक्षर, चाहे वो 2 व्यंजन से हो, क्योंकि स्वर के लिए यहां पर संयुक्त अक्षर नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा, तो उसके लिए यहां पर कोई भी हो तो उसके लिए जोड़ा अक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर कुछ है, जैसे क्ष है, प्र है, प्र है,
कर्म का रेपकार है, द्य है, द्म है, ये सारे जो है कि ये सर किस प्रकार से एक एक अक्षर देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा। तो सर्वप्रथम ये संयुक्त अक्षर क्या है तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से है, देखिए जब दो व्यंजन यानी परस्पर बीच में कोई स्वर वर्ण न हो, जो दो व्यंजन वर्ण के बीच में स्वर वर्ण न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब दो व्यंजन के बीच में कोई भी किसी प्रकार का स्वर न हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब प्रश्न एक यहां पर है कि ये व्यंजन के बीच में स्वर आ सकता है, तो उसको हम विश्लेषण करेंगे तो पता चल जाएगा। कोई भी शब्द का हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें पता चलेगा। जैसे कि यहां पर एक शब्द, मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं जो कि इस प्रकार से है कि एकदम इजी शब्द है, क्या लिखा गया है इसमें क्या लिखा गया है? कमल, यानी इसमें लिखा गया है कमल, कमल शब्द यहां पर लिखा गया है। यहां ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है, म भी व्यंजन है। तो क भी व्यंजन है, म भी व्यंजन है, ल भी व्यंजन है, क्या इसके बीच में कोई स्वर है? तो उसको विश्लेषण से हमें पता चलेगा कि स्वर है या नहीं, वो हम विश्लेषण से देखेंगे। किस प्रकार? तो इसका विश्लेषण कर देंगे तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि व्यंजन, तो व्यंजन का स्वभाव या तो व्यंजन का जो रूप स्वरूप वो किस प्रकार का होता है? तो व्यंजन का स्वरूप हमेशा अर्ध होता है, वो कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। व्यंजन तो हमेशा अर्ध होता है। तो अर्ध व्यंजन जब हो तब उसमें किस प्रकार का? तो अर्ध व्यंजन जब हो तो उसका मतलब कोई ना कोई स्वर इसमें लगाया हुआ है। तो ये संयुक्त व्यंजन देखने से पहले हम यहां पर एक और चीज यहां पर देखेंगे जो कि इसमें दिया नहीं है। चलिए उसमें एक वस्तु और हमें यहां पर ऐड करना है कि संयुक्त व्यंजन देखने से पहले यहां पर कुछ मैं लिख देता हूं कि जो कि इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। जैसे जिसे हम जितने स्वर है वो उन स्वर के साथ संयोग होकर व्यंजन किस प्रकार से होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम यहां पर लिखेंगे क, उसके बाद का, उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद कु, और उसके बाद यहां पर लिख देता हूं कु। यहां तक पहले इतना देख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद इस तरफ लिख लेंगे के, उसके बाद कई, उसके बाद को, यहां पर अगर देखें तो यहां पर लिख देता हूं मैं को, उसके बाद कौ, यहां पर लिखेंगे कम, कह। ये किस प्रकार से बना हुआ है वो पहले यहां पर देख लेते हैं। कोई भी व्यंजन के साथ ये पूरा के पूरा स्वर हमें याद रखना है। एक और दो चीज यहां पर रह गया है, उसको भी यहां पर ऐड कर देता हूं। एक है एक जो है वो क्या रह गया है उसको यहां पर बाद में यहां पर देखता हूं। सर्वप्रथम क। ये क में क्या है कि क में यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये व्यंजन तो हमेशा आधा होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें क प्लस अ, तो क्या बनेगा? क बनेगा। उसके बाद का, तो का में हमें यहां पर मात्रा दिख रहा है, आ की मात्रा यहां पर दिखाई दे रहा है, आ की ये मात्रा है। तो मतलब ये किस तरह से बनेगा? क प्लस
आ, क प्लस आ करेंगे तो क्या होगा का। की, तो की में क्या हो जाएगा क प्लस रसई। की दीर्घ जो है इसमें क्या होगा क प्लस दीर्घई। उसी प्रकार कु है तो कु में क्या होगा क प्लस रस्सऊ। ये कु दीर्घ है तो इसमें क्या करेंगे क प्लस दीर्घऊ। ये के है तो के लिए क्या करेंगे यहां पर क प्लस ए। कई, तो कई के लिए क्या करेंगे क प्लस आई। को के लिए क्या करेंगे क प्लस ओ। उसके बाद कौ, तो कौ के लिए क्या कर देंगे क प्लस ओ। यहां तक तो हो गया। कम और कह, तो कम में क्या है यहां पर तो क प्लस म आधा, यानी क प्लस में छम। ये क्या करेंगे यहां पर क प्लस अ प्लस म, कम होता है। कह, तो इसमें क्या आ जाएगा तो क प्लस अ प्लस आधा रो। अब एक चीज और रह गया है, क्या रह गया इसमें तो इसमें एक रह गया क्रू, दूसरा क्रू दीर्घ, तीसरा क्लरू और चौथा क्लरू। तो ये क्या होगा तो क प्लस रू क्रू। दीर्घ क्रू है तो क्या हो जाएगा क प्लस दीर्घ रू क्रू। क्लरू में क्या करेंगे क प्लस लरू। क्लरू में क्या करेंगे यहां पर क प्लस दीर्घ लरू। तो इस प्रकार जो है कि सारे के सारे व्यंजन कोई ना कोई स्वर से युक्त होता ही है। तब यहां पर हम देखे थे कि कमल शब्द जो है, ये कमल शब्द में सर्वप्रथम व्याख्या देख लेते। व्याख्या में क्या बोला गया, जब दो व्यंजन का वर्णों यानी दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर न आए, क्या न आए उस समय, कोई दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर न आवे तो उस समय उस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन बोला गया है। इतना है। अब देखिए कि दोनों व्यंजन के बीच में स्वर आ सकता है क्या, तो इसको यहां पर देखेंगे कि कमल जब लिखा गया तो कमल किस प्रकार से लिखा गया है उसको पहले यहां पर देख लेते हैं कि कमल का विश्लेषण अब हम यहां पर कर लेंगे। हम हमेशा व्यंजन कैसे होता है, व्यंजन हमेशा, तब व्यंजन हमेशा आधा ही होता है, व्यंजन कभी भी पूरा नहीं होता है। व्यंजन हमेशा और हमेशा आधा ही रहता है, वो कोई स्वर के साथ ही वो हो तभी वो पूर्ण हो सकता है, बाकी व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। जैसे कि अभी अभी हम लोग यहाँ पर देखे कि कोई भी हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर क लिखा गया हो, का लिखा गया हो, की लिखा गया हो, के लिखा गया हो, क्रू लिखा गया, क्लरू लिखा गया, कुछ भी लिखा हो वो स्वर के साथ युक्त था। अब यहां पर कमल, तो कमल का विश्लेषण करेंगे। तो कमल का विश्लेषण करेंगे यानी क कैसे है, आधा है कि पूरा है। फिर से लिखता हूं, कमल में जो है कि कमल में यहां पर कमल लिखूंगा तो कमल में क्या लिखेंगे, इसमें क प्लस म प्लस ल। इसमें देखेंगे तो क कैसे है, आधा है कि पूरा है, पूरा है। तो इसका मतलब इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा क प्लस अ, क प्लस अ हो गया। अब आगे क्या करना है कि म, तो म का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा म प्लस अ। उसके बाद क्या है कि ल है, यानी ल का विश्लेषण करेंगे तो ल प्लस अ। अब देखिए व्याख्या, अब देखिए अब एक बार व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या क्या है, तो व्याख्या को यहां पर हम देखेंगे कि व्याख्या किस प्रकार से है। तो व्याख्या ऐसे है कि जब दो व्यंजन वर्णों के बीच स्वर वर्ण न हो, अब दो व्यंजन वर्ण, ये एक क व्यंजन वर्ण एक म व्यंजन वर्ण, इन दोनों के बीच में स्वर वर्ण आया है कि नहीं आया है, तो इन दोनों बीच में स्वर वर्ण आया है। कौन सा स्वर वर्ण आया है इसमें,
तो यहां पर स्वर वर्ण जो है वो अ स्वर वर्ण आ गया, इसलिए ये क और म संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर कोई स्वर बीच में आ जाए तो वहां पर वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो प्रश्न अब है कि संयुक्त व्यंजन कैसे होता है, यानी संयुक्त व्यंजन में क्या नहीं होगा कि ये दोनों व्यंजन के बीच में ये स्वर नहीं होगा। कोई भी स्वर, चाहे वो अ हो, चाहे वो आ हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो रू हो, रू हो, ए हो, ऐ हो, कोई भी स्वर हो, एक भी स्वर नहीं आना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी वह संयुक्त व्यंजन बनेगा। तो ऐसे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो ऐसे कुछ संयुक्त व्यंजन है यहां पर, जो कि हम लोग यहां देखेंगे कि कुछ संयुक्त व्यंजन यहां पर है जो कि यहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि सर्वप्रथम यहां पर संयुक्त व्यंजन अगर देखा जाए तो वो यहां पर दिया गया है कि क्ष, ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्ष किससे बनता है क्ष, तो नीचे देखिए, नीचे लिखा है, क्या लिखा है इसमें, क पूरा और श संपूर्ण। उससे क्या बनता है क्ष, ये श संपूर्ण मतलब उसमें भी अ लगा हुआ है, तो क प्लस मूर्धन्य श करेंगे तो अब देखिए, अब दोनों व्यंजन के, अब तो व्याख्या के अनुसार हमें देखना है कि दोनों व्यंजन के बीच में स्वर आया है कि नहीं। तो देख लीजिए, क्ष को छ को बनाने के लिए क्या किए, क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ। अब देखिए दोनों व्यंजन के बीच में स्वर है, इसमें स्वर तो है लेकिन बीच में नहीं है, कहां है, अंत में है। तो ये क्ष जो है, ये क और मूर्धन्य स, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, क्ष बनता है। तो ये क्ष क्या हुआ, तो क्ष जो है वो क्ष ये संयुक्त व्यंजन है। क्ष क्या है अब, तो क्ष यहां पर संयुक्त व्यंजन है, यानी जब दोनों बीच के बीच में, तो ऐसे किस प्रकार का शब्द आता है क्ष से, तो क्ष से क्षमा। उसी प्रकार यहां पर हम बोलते हैं इसको, उसके नीचे क्या लिखा गया है, एक बार पढ़िए ना, क्या लिखा गया है इसमें, एक मिनट उच्चारण कीजिएगा। ये क्या है, ये क्या है, क्ष के बाद क्या लिखा हुआ है, क्ष के बाद ये क्या है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे लोग सही उच्चारण किए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सही उच्चारण नहीं था। नीचे क्या लिखा है इसको पढ़िए, ओके। बहुत लोगों के सही भी निकला अक्षर में ये, क्योंकि अगर इसका उच्चारण कर पाएंगे तो ये सही उच्चारण कर देंगे। क्या ये ज्ञान है, मैं जो बोला वो सही है, ज्ञान है, क्या बोला जाता है, ज्ञान, ज्ञान नहीं। हाँ, ज्ञ का जो उच्चारण करते हैं वो गलत है, ज्ञ नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसमें, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञान नहीं। ज्ञान बोलेंगे तो फिर उसको इस तरह से हो जाएगा, ज्ञा, यानी कैसे होगा यहां पर, तो ये जो नौ जो ये जो यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा ज्ञान, ऐसे ज्ञान नहीं है। ये नौ का उच्चारण नहीं करना है, ज्ञ, क्या क्या उच्चारण करना है, ज्ञ, यानी ज्ञान, गौ भी उच्चारण नहीं करेंगे, ज्ञान, क्या बोला जाता है उसको, ज्ञान, तो ज्ञान के स्वरूप में बोला जाता है। तो ज्ञान जो है, ये ज्ञ जो है, ये ज्ञ किस प्रकार से बनता है, तो वहां पर यहां तो कोई गौ तो है नहीं, तो वो किससे बनता है, ज और य से बनता है। ज्ञ शब्द की उत्पत्ति कौन से संयुक्त व्यंजन है इसमें, दो, तो ज प्लस य,
जो पूर्व में हो और उसके पश्चात जो यो आता हो तो उसे क्या बोला जाएगा, यहां पर ज्ञ बोला जाएगा, वहां पर उच्चारण होगा ज्ञान। उसके बाद क्या है, प्र, इसकी उच्चारण क्या होता है, प्र। अब देखिए उच्चारण कीजिएगा तो कहां कौन आगे है कौन पीछे है वो पता चल जाएगा। प्र, प्र, अंत में आप क्या बोल रहे हो, र, तो यानी जो अंत वाला है वो पूरा होगा हमेशा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, प आधा और र पूरा। प्र, लास्ट में र के बाद भी आप क्या बोल रहे हो, अ, यानी र उसमें पूरा है। प्र, प्रकाश, प्रभु, तब प्र जो है ये नीचे वाला जो है ना, इसको बोला जाता है रफला। क्या बोला जाता है, रफला। ये ये जो नीचे वाला जो आता है उसे रफला बोला जाता है। और ऊपर जो आता है जो कि यहां पर आपको दिखेगा, दिखाए हैं यहां पर ऊपर जो मात्रा जो दिया गया है ऐसे पगड़ी की तरह, वो क्या है, तो उसे बोला जाता है रेफकार। रफला और रेफकार, रफला में र संपूर्ण होता है जबकि रेफकार में र क्या होता है, आधा होता है। दूसरे और एक सेकंड नंबर में रफला में र जो पूरा होता है वो र बाद में आता है, यानी आधा अक्षर और उसके बाद अगर र आए तो वो रफला आएगा अर्थात नीचे आएगा। और रेफकार करना हो तो पहले र और उसके बाद संपूर्ण अक्षर, यानी तब र कैसे होगा, तब र आधा हो जाएगा। जैसे कि कर्म, कर्म, तो इसमें र को पूरा बोल रहे हो क्या आधा बोल रहे हो, कर्म, तो इसमें क्या बोला जाता है, इसमें र का आधा। यानी हमेशा और एक चीज यहां पर ध्यान देना है संयुक्त व्यंजन में, कि संयुक्त व्यंजन में इतना ध्यान देना है कि र जो होता है वो हमेशा कैसे कि बाद वाला अक्षर हमेशा पूर्ण होता है, पूर्व के अक्षर हमेशा आधा होता है। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे प्रभु, तो प कैसे हैं, आधा, प कैसे है, आधा है, और र पूरा है, इसीलिए वहां पर प्र यानी प्रभु वहां पर क्या गया, प्र, वो प्रभु, प प्लस र पूरा तो वो प्रभु होता है। उसी प्रकार त्र, तो इसका भी उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, त्र, त्र, इसका मतलब रफला है, नीचे ये रफला है, रफला का अभी हम लोग देखे, रफला हो तो र कैसे होगा, रफला हो तो र पूरा होगा, र संपूर्ण होगा। अगर रेफकार होता है तो र आधा होता है। जैसे त्र में तो आधा, र संपूर्ण त्र है। उसी प्रकार अब यहां पर अर्श, प्रकर्ष, कर्ष, कर्ष, रश, ये र जो है वो आधा है, वो रेफकार वाला आधा होता है, यानी र आधा प्लस मूर्धन्य श, ये हो गया ऋष। उसी प्रकार ये क्या है, ये जिसका भी उच्चारण बहुत लोगों ने क्या करते हैं, ये गलत कर देते हैं। क्या उच्चारण कर देते हैं इसका, तो इसका उच्चारण बहुत सारे लोगों ने जो है कि उसका उच्चारण यहाँ पर गलत कर देते हैं। कोई इसको ध्य भी बोल देते हैं, लेकिन ये ध्य नहीं है। क्या है ये, जो ये क्या है, ये यहाँ पर जो ये दिया है ये क्या है, द्य है, ध्य नहीं है। कभी कभी उच्चारण में क्या कर देते हैं, कभी कभी उच्चारण में इसको विद्यालय, विद्या तो है ही नहीं, ध तो है ही नहीं भाई, यहाँ पर क्या ये द है, क्या उच्चारण होगा, विद्यालय। द्य का उच्चारण करना है, क्या किसका उच्चारण करना है, यहाँ पर द्य का उच्चारण करना है, द्य यानी द आधा और य, हम क्या बोल रहे हैं इसमें, द्य, द्य, तो इसमें पता ही चल रहा है कि द आधा है और य संपूर्ण है। द्य जैसे कि विद्या, द्या, या को या यानी य के साथ स्वर मिला है, यानी य संपूर्ण होगा, द के साथ स्वर नहीं है, तो द और य दोनों मिलकर बनता है द्या, अथवा तो इसे द्या कहा जाता है। उसके बाद है, इसमें जो दिखा रहा है, इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि ध जो है वो आधा है और द संपूर्ण है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके उच्चारण करोगे तो फिर पता चल जाएगा।
जैसे कि नीचे वाला शब्द का उच्चारण कीजिए, क्या लिखा है? बुद्धि, 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 बुद्धि। तो इसमें पता चलता है कि द आधा ही है, बुद्धि यानी द आधा और ध संपूर्ण। जो अंत वाला होगा वह हमेशा पूर्ण होगा, कोई ना कोई उसके साथ स्वर के साथ वो मिला हुआ होगा, चाहे वो अ भी हो सकता है, चाहे वो आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई स्वर उसमें सम्मिलित होगा, लेकिन उसके पहले वाला पूर्व वाला हमेशा आधा होगा, बुद्धि। लेकिन ये ऐसे क्यों दिखाई देता है? तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, द के नीचे ही ध लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, द के नीचे ध। ये है बुद्धि, द और ध। उसके बाद वाला जो है ये क और त है, यानी क आधा और त संपूर्ण। ऐसे ये जो है ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, क आधा और त, लेकिन ये फॉन्ट के कारण ऐसे यहां पर लिखा गया है, जो आपके प्रैक्टिस बुक में कि इसमें जो लिया गया वो फॉन्ट के कारण है, बाकी है ऐसे क और त मिलाकर वक्ता होता है। जैसे कि वक्ता, वक्ता, तो क और त मिला गया इसमें, वक्ता कैसे होता है? क आधा और त संपूर्ण, क्योंकि हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं? ता, वक्ता, त की उच्चारण कर रहे हैं, वक्ता। तो इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो वह क और त मिलकर बना है। उसके बाद ये जो है च, च, तो इसमें स आधा है और च आधा है। कौन सा स है? तालव्य। कौन सा स है इसमें? तालव्य आधा और च संपूर्ण। निश्चय, निश्चय, तो च को हम संपूर्ण बोल रहे हैं, यानी तालव्य आधा है और च संपूर्ण है, निश्चय। उसके बाद श्री, तो यहां भी री, 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 यानी र के साथ हम ये र पूरा बोल रहे हैं, यानी ये रफला है। स्र, तो स्र, स्र, तो इसमें स संपूर्ण, ये स आधा और र संपूर्ण इसमें होता है स्र। उसी प्रकार इसमें र, रीम, रीम, तो री, री, तो इसमें र की उच्चारण होता है, यानी ह आधा है और र संपूर्ण है, ये भी रफला है। पद्म, पद्म, द और म है, इसमें भी द आधा है और म संपूर्ण है, पद्म। ऐसे ही कुछ यहां पर आपको शब्द दिया गया है जिसका विश्लेषण यहां पर करना है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में एक दो दिया गया है यहां पर, आज्ञा, ये आज्ञा शब्द है, कैसे बना है? तो आ प्लस ज प्लस य प्लस आ बराबर आज्ञा, ये संयोजन हुआ है। इस साइड है क्षमा, तो क्षमा कैसे बना है? तो क्ष आधा, यानी क्ष प्लस अ प्लस म प्लस आ, लेकिन इसको भी हम यहां पर और थोड़ा से इसको चेंज करके क्या कर देंगे, इसको क्ष को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर क्ष किससे बनता है? क आधा प्लस स प्लस अ प्लस म प्लस आ, इसमें क्या लिखेंगे? प्लस आ, तो क्या बनेगा ये? क्षमा। उसी प्रकार यहां पर है विद्या, तो विद्या कैसे बना? तो व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ, तो क्या यहां पर क्या होगा? विद्या। अब चलिए आगे और कुछ यहां पर हम देख लेते हैं, जो कि एक दो जिसको बोलना है वो हैंड राइजिंग कीजिएगा। श्रीमान, श्रीमान कैसे बनेगा? हैंड राइजिंग कीजिएगा, जिसको मैं बोलूं उसी को बोलना है, बाकी सारे म्यूट रखिएगा, जिसका नाम बोला जाए वही अनम्यूट कीजिएगा श्रीमान करने के लिए। ओके, A67 आप ही अनम्यूट कीजिए, और कोई नहीं। हाँ जी बोलिए, श्रीमान, श्रीमान कैसे लिखे? तालव्य कैसे हैं? आधा, ओके, आधा र, पूरा र नहीं, आधा र ही आएगा, आधा र, उसके बाद दीर्घ ई, क्या आ जाएगा? दीर्घ ई, हाँ, प्लस आधा म
प्लस आ प्लस आधा न, श्रीमान सही जवाब है। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद जो है A37 प्रहार, बोलिए प्रहार कैसे लिखें? आधा प आधा र प्लस अ आधा ह प्लस आ आधा र प्लस अ। ओके सही जवाब है प्र हा, यानी प्र यहां तक प्र हुआ, यहां तक हा हुआ और यहां तक र हुआ, यानी प्रहार सही है। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद यहां पर किसको बोलेंगे, कौन बोलेंगे? हाँ A14 बोलिए। हाँ जी आप उच्चारण कीजिए। उसके बाद क्या लिखा है यहां पर? उक्त। उक्त कैसे लिखेंगे? उ प्लस आधा क आधा त प्लस अ, सही है। क्या है ये? उक्त। ओके धन्यवाद। A31 प्रसिद्धि, आधा प आधा र प्लस अ, ओके आधा स रसई आधा द ध आधा ध रसई। ओके सही जवाब है। यहां तक प्र, यहां पर सी और यहां पर धी, ये प्रसिद्धि हुआ है। ओके धन्यवाद। चलिए A25 चंद्र, आधा च अ न आधा द आधा र आधा और अ, सही है। इस यहां तक च और यहां पर नंद्र, यानी चंद्र। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद यहां पर पूछ लेते हैं A26 प्रभु। हाँ जी बोलिए। साउंड एकदम धीमा है। हाँ जी A25 कौन है? A26 कौन है? हाँ जी बोलिए। आधा प र, र कैसे करना है? आधा की पूरा? पूरा र कभी भी नहीं आता है, उसको भी आधा ही कर देना है। इसका मतलब र में क्या है? अ है, र प्लस अ। हाँ उसके बाद भ उ प्लस उ के बाद भी अ आएगा, उ प्लस अ और प्लस वापस उ आएगा प्लस। तो ये क्या कर दिया आपने? प्र तो यहां तक ठीक है, प्रभु यहां तक ही कंप्लीट हो जाएगा। अ और उ का कहां काम है इसका? बस पूरा हो गया। प्रभु, ये दोनों का कोई काम ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया। ये तो मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था कि प्लस प्लस करते जाए, आप कितना बढ़ाते हो मैं देख रहा हूं। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद प्रश्नोत्तरी यहां पर चालू होगा।
ये लास्ट और एक किसको बोलना है, जिसको यहां पर बोला है ओके A71। आप बोलिए महावीर। A71 अनम्यूट कीजिए। A71 ओके नो साउंड। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। A17 A17 हाँ जी बोलिए महावीर। म आधा अ आधा प्लस आ प्लस ब आधा बड़ी ये दीर्घ बोलना है। क्या बोलना है? दीर्घ ई प्लस आधा र प्लस अ। सही जवाब। आगे कुछ आएगा और उसके बाद नहीं आएगा। ओके धन्यवाद। चलिए इसी प्रकार बाकी सारे जो है यहां पर 3 और 4 ऐसे लगभग 10 तो कर दिए। 11 12 13 14 15 ये अपने से कर लेना। काल में किसी को भी पूछ सकता हूं इसमें से। और ये सिर्फ इतना ही नाम नहीं, इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी नाम हो सकता है। उसको प्रैक्टिस करके आना है। चलिए अब जिसको जिसको भी कुछ क्वेश्चन हो आज के क्लास में तो वह हैंड राइजिंग करें, बाकी हैंड राइजिंग निकाल दीजिए। जो जिसका प्रश्न हो वही हैंड राइजिंग करके रखें, बाकी हैंड राइजिंग निकाल दीजिए। ओके चलिए A71 आपका क्या प्रश्न है? ओके नो साउंड। ओके A64 हाँ जी प्रणाम। आज्ञा नहीं बोला जाता, आज्ञा। एक मिनट A7 आप अनम्यूट कर दीजिए। जिसका टर्म है वही अनम्यूट रखे, बाकी म्यूट ही रखे। ओके धन्यवाद। हाँ जी बोलिए आपका फिर से प्रश्न बोलिए, आपका क्या प्रश्न था? आज्ञा जो है वो, क्योंकि वो ऐसे ही बनता है। हाँ साउंड तो ज्ञा होता है लेकिन अक्षर इसी से बनता है, ज और इं से ही बनता है। ओके धन्यवाद। ओके A42 आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से। हेलो हाँ जी बोलिए। प्रणाम। क्योंकि र पूरा इसका मतलब क्या है? ये र का मतलब यहाँ पर र पूरा इसका मतलब क्या है? ये र है, इसका मतलब क्या है? वो कोई स्वर से युक्त है। तो यहां पर कौन सा स्वर है? र। यहां पर ये पूरा र लिखे, इसका मतलब क्या है? र प्लस अ। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो वही हुआ, उसको विश्लेषण किए तो इसको भी विश्लेषण यहां पर कर दिए, और कुछ नहीं। ओके धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट उसके बाद A03 कौन सा? प्र के नीचे ये जो लाइन जो यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये, अथवा तो ये ना, इसको बोला जाता है रफला। और ऊपर जो ये श्र में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है रेपकार। नीचे हो हाँ, नीचे हो तो रफला, ऊपर हो तो रेपकार। रेफ फ रेफकार, ऐसे रे फ रेफकार। और ये रफला, ये नीचे वाला हो तो रफला, ऊपर वाला हो तो रेफकार। ओके चलिए नेक्स्ट उसके बाद कौन है? A22
प्रणाम। किसके साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर करें? क के साथ, क के साथ मिलाकर करेंगे तो जैसे कि रू को, इसको हम जोड़ देंगे रू, तो इसका होगा क्रू, 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 क्रू। ओके, र नहीं, ये रू, ल, ये इसको क्या है, ये क प्लस रू, ये क्लू, क्लू, तो उसको दीर्घ और कर दीजिए, इसको यहां पर दीर्घ कर दें, क्लू, ऐसे होंगे। हाँ जी, हाँ उसी प्रकार क्रू और क्रू, एक में हर्ष है क्रू और दूसरा में क्रू। ओके, धन्यवाद। चलिए A44, अनम्यूट कीजिए। A44, ओके, नो साउंड। A17, हाँ जी, र, श, श तथा ह, कोई स्व नहीं है वहां पर। 1 2 3 4 और एक होगा, 5 होगा। सही है, इसमें एक अक्षर लिखना रह गया, दंत स का भी होगा यहाँ पर। हाँ हाँ जी, दंत स का भी होगा यहाँ पर। एक अक्षर रह गया, 5 अक्षर का कोई स्व नहीं होता है। ओके, धन्यवाद। ओके, और कौन है? ये 37। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो रू एक, ये क्या है, एक स्वर में ही आता है, स्वर का संधि नहीं होती। वहां पर क्लू करेंगे, क प्लस रू ही करना है, उसमें ल प्लस रू नहीं करना है, क्योंकि वो स्वर में ही आ जाता है। अगर वो स्वर में नहीं आता तो हम उसका विश्लेषण करते, लेकिन ये क्या है, ये स्वर में ही आता है, इसलिए इसकी संधि नहीं होगी। ओके, सही है। हाँ जी, इसमें जो है, इसमें ज्ञान, गौ बोलना ही नहीं, ज्ञा बोलना है। क्या बोलना है? ज्ञा, ज्ञान, ज्ञान नहीं है। ज्ञान बोलेंगे तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्ञान, तो ये ज्ञान कोई शब्द नहीं है। ज्ञान, इसमें गौ भी नहीं बोल रहे हैं, जौ भी नहीं बोल रहे हैं। ये क्या होता है, ज और ज्ञ से मिलकर ज्ञा वो होता है, और उसी का उच्चारण यहाँ पर होता है, ज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि आप कुछ शब्द इंग्लिश वाले में होता है, नाइफ, नाइफ में क्या स्पेलिंग होता है? के का साइलेंट हो जाता है ना, वहां पर के का उच्चारण नहीं होता है ना। उसी प्रकार नॉलेज है, नाइफ है, तो उस प्रकार वो इंग्लिश में है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या है, तो ये जो है ज्ञान नहीं है, इसका उच्चारण करना है ज्ञान। ठीक, ओके, हाँ जी। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? ओके, धन्यवाद। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।